सईद आपके साथ, आप सुन रहे हैं सुनो एफएम। शुक्रिया बहुत बहुत ट्यून इन करने के लिए। जनाब आज की मोटिवेशन स्टोरी, ये कहानी है एक दो भाइयों की, और ये दोनों बच्चे जब पैदा हुए तो दरअसल इन्हें कर दिया गया, इनकी वालिदा ने एक पार्क में एक बॉक्स में रख के और वो चली गई, चाहे वालिदा थी या वालिद थे, जो भी थे। उसके बाद ये बच्चे वहां से एडॉप्ट किए गए एक ऑर्फनेज की तरफ से, जो यतीम खाना होता है उनकी जानिब से। जब ये बच्चे वहां पहुंच गए और उसके बाद ये बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो मालूम हुआ कि इन दोनों बच्चों के जो हाथ हैं वो हाथ आगे से हथेलियां नहीं हैं, यानी कि जिस तरह से हम हाथों से ग्रिप करते हैं वो हाथ ही नहीं है, सिर्फ इनके यानी लिम्स थे लेकिन हाथ नहीं थे आगे। ये बच्चे अपनी जिंदगी वहां गुजारने लगे। थोड़े से बड़े हुए तो एक खातून आई और उन्होंने देखा कि मुझे अडॉप्ट करना है एक बच्चे को। तो जब वो अडॉप्ट करने के लिए गई, उन्होंने और बच्चों को देखा, उन्होंने इन दोनों बच्चों को भी देखा, दोनों भाइयों को। तो उन्होंने कहा मुझे ये दोनों बच्चे अडॉप्ट करने हैं। तो ऑर्फनेज में के जो इंचार्ज थे वो भी बड़े हैरतज़दा हुए। उन्होंने बताया कि इन दोनों बच्चों के दरअसल हाथ नहीं है। उन्होंने कहा हाँ नहीं कोई बात नहीं, मुझे ये दोनों बच्चे पसंद आ गए हैं तो मुझे इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करना है। उन खातून ने उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, अपने साथ ले गई, उनका ख्याल रखा, थोड़ी बहुत उनके हाथों की सर्जरी करवाई इस तरह से कि कम से कम वो अपने थोड़े बहुत जो काम है मूवमेंट कर सकें। न सिर्फ हाथ बल्कि उनकी एक पाँव भी ऑलमोस्ट इसी तरह का था। और शायद इसी वजह से जो उनकी ओरिजिनल पेरेंट्स थे उन्होंने उन्हें डिसोन कर दिया था। ये बात है इराक की, मैंने बताया आपको। तो जनाब करते करते ये बच्चे बड़े होना शुरू हुए। उनकी वालिदा ने उन्हें तालीम भी दी, ख्याल भी रखा। जब वो कहीं जाते तो उनकी तरफ बहुत से लोग मुड़कर देखते कि ये बच्चे कैसे, जो कि नॉर्मली हमारे मुआशरे में बड़ा तकलीफदेह अमल है कि जब जाते हैं तो कोई देख रहा होता है, तो इस तरह लोग पलट पलट के देखते कि ये दोनों बच्चे कैसे हैं, इनके हाथ नहीं है। करते करते जी वो बच्चे तालीम हासिल करते रहे। उनमें से एक बच्चे की आवाज, उसको लगता था कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो उसने अपने तौर पर एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में उसने सोचा कि जी मैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर अपने आप को प्रोमिनेंट करूंगा और मैं किसी जगह जाकर अपना नाम रोशन करूंगा। तो उसने कोशिश की और अगर आपने प्रोग्राम देखा हो द एक्स फैक्टर, उसमें मुख्तलिफ टैलेंटेड लोग आते हैं और आकर अपना टैलेंट परफॉर्म करते हैं। तो एक्स फैक्टर में उस नौजवान को मौका मिल गया और वो नौजवान गया और जाकर उसने वहां पर एक्स फैक्टर में अपनी आवाज का जादू जगाया। और जब उसने अपनी आवाज का जादू जगाया तो दुनिया उसकी आवाज से हैरतज़दा हो गई। न सिर्फ हैरतज़दा हो गई बल्कि जितने भी वहां बैठे हुए सामईन थे वो भी बहुत मुतासिर हुए। और मैं चाहूंगा कि उसकी आवाज में साथ साथ सुनाता रहूं आपको, और फिर मैं आपको बताऊं कि ड्रीम्स कैसे सच होते हैं, किस तरह से आप अपने ख्वाबों को सच करते हैं। कि एक वो बच्चा जो कि यतीम खाने गया और यतीम खाने के बाद उसने जिस तरह से अपने आप को प्रमोट किया, अपनी आवाज को, अपने आप को इस लायक बनाया कि वो वहां पहुंचे। सुनिए उसकी आवाज, खूबसूरत आवाज। Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. इमैनुअल नाम है इस बच्चे का, स्टूडेंट है। सारे जज बैठे हुए इसकी आवाज सुन रहे हैं, ऑडियंस है। Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to live or die for, and no religion too. Imagine. अब इस बच्चे ने अपने हाथों में, जो हाथ इसकी हथेली नहीं है, उसमें इसने माइक्रोफोन
पकड़ा है और गा रहा है। life in peace. मेरी आंखें नम हैं, ये आप देखेंगे तो आपको भी यकीनन वही फीलिंग मिलेगी। I'm a dreamer, आई एम अ ड्रीमर, but I'm not the only one. I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. क्या खूबसूरत आवाज इमानुअल की, और जो अल्फाज हैं इस गाने के जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए मैं ट्रांसलेट कर दूं कि ये कह रहा है कि मैं ख्वाब देखने वाला हूँ, मैं ख्वाब देखता हूँ Imagine all the people और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मुझे कुछ लोग ज्वाइन करें, living वो भी इसी तरह से ख्वाब देखें in peace. और फिर इस दुनिया को जैसा दुनिया होनी चाहिए वैसा बनाएं। You may say I'm a dreamer, आर यू अ ड्रीमर? सोचिए सोचिए फिर सोचिए। the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. आप भी दुनिया को दुनिया बना सकते हैं अपनी सोच से। कभी भी हिम्मत ना हारिए, कभी भी हौसला ना हारिए और बस बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, सर्च करें नेवर गिव अप के नाम से, यूट्यूब पर लिखें या कहीं भी नेवर गिव अप के आगे आप लिख दीजिए इमानुअल या आप लिख दीजिए एक्स फैक्टर। सो यू विल सी द वीडियो एंड गारंटीड कि आप भी अपनी आंखों को नम किए बगैर ना रह सकेंगे। दुनिया भरी पड़ी है ऐसी मिसालों से कि अल्लाह तबारक व तआला के जो कमालात हैं, अल्लाह की जो नेमतें हैं, लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए उस बच्चे के हाथ नहीं थे लेकिन उसने अपनी आवाज की नेमत को किस तरह से इस्तेमाल किया। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलेंगे। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए और इन स्टोरीज को आप दोबारा सुन सकेंगे। इस वीकेंड पे जरूर अपलोड करूंगा मैं danissaeedstories.blogspot.com और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @SaeedDanish SaeedDanish।